नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत प्रथम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में पार्किन अभिक्रिया को हम जानें। तो आइए जानते हैं क्या है पार्किन अभिक्रिया। परीक्षा की दृष्टि से पार्किन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं पार्किन अभिक्रिया। तो जब किसी एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण को उसी अम्ल के एनहाइड्राइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में गर्म किया जाता है तब असंतृप्त अम्ल बनता है। इसे पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। पुनः इसे संक्षिप्त में जानें। तो जब किसी एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण और उसी अम्ल के एनहाइड्राइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तब असंतृप्त अम्ल बनता है। इसे पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब बेंज़ेल्डिहाइड को बेंज़ेल्डिहाइड लेंगे, समीकरण के माध्यम से जानें। बेंज़ेल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तब सिनेमिक अम्ल बनता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम जानें। तो बेंज़ेल्डिहाइड लेंगे, समीकरण को समझते हुए C6H5CHO बेंज़ेल्डिहाइड लिया। बेंज़ेल्डिहाइड की अभिक्रिया CH3COONA अर्थात सोडियम एसीटेट और उसी का संगत एनहाइड्राइड लेंगे, अर्थात सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में और उसी का संगत एनहाइड्राइड लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम CH3CONO। हमने अभी जाना एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण, ये लिया एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण और उसी अम्ल के एनहाइड्राइड, उसी अम्ल का एनहाइड्राइड लिया को एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में गर्म किया जाता है तब असंतृप्त अम्ल बनता है। इसे पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए जानें। तो C6H5CH एंड CH आपस में जुड़कर असंतृप्त अम्ल बनाएंगे। C6H5CH डबल बॉन्ड CH, दो हाइड्रोजन यहां से बचे हैं। CO, एक ऑक्सीजन ये लेंगे O, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन O शेष बचा H, अर्थात असंतृप्त अम्ल प्राप्त हुआ। प्लस अब हमारे पास बचा हुआ उत्पाद CH3COO और एक हाइड्रोजन यहां से CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से एसिटिक अम्ल एवं सिन्नामिक अम्ल प्राप्त होता है। पुनः जाने जब किसी एलिफेटिक अम्ल, ये एलिफेटिक अम्ल, एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण, एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण और उसी अम्ल के एनहाइड्राइड, उसी अम्ल का ये एनहाइड्राइड है, को एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तब असंतृप्त अम्ल बनता है। यह असंतृप्त अम्ल अर्थात सिन्नामिक अम्ल बना, असंतृप्त अम्ल बनता है। इसे पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिया बेंज़ेल्डिहाइड, ये बेंज़ेल्डिहाइड लिया। बेंज़ेल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट और उसी का संगत एनहाइड्राइड के साथ में गर्म किया जाता है तो सिन्नामिक अम्ल बनता है। इसे पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे बिंदु में हम सेंको अभिक्रिया को जानेंगे। दूसरी रिएक्शन है हमारी सेंको अभिक्रिया। तो क्या है सेंको अभिक्रिया, इसे जानें। तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में एसेटल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर एथिल एसीटेट का एक अणु बनाते हैं। इसे सेंको अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम इसे भी समीकरण के माध्यम से जानें, पर इसके पूर्व पुनः हम संक्षिप्त में जानें। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में एसेटल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर एथिल एसीटेट का एक अणु बनाते हैं। इसे सेंको अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम समीकरण के माध्यम से जानें। तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी
C2H5O होल ट्वाइस 3Al। एल्यूमिनियम इथाक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और एसिड एल्डिहाइड के दो अणु लेंगे CH3CHO एक अणु प्लस CH3CHO। ये एसिड एल्डिहाइड के हमने दो अणु लिए। बनने वाला उत्पाद इस प्रकार से होगा CH3COO और CH2 एंड CH3। CH3COO COO। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी उपस्थित है, एक हाइड्रोजन ये बने वाला उत्पाद इस प्रकार से हम डायरेक्ट C2H5 लिख सकते हैं, या CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ से एक पहले से उपस्थित है एंड CH3, या लिख सकते हैं C2H5। ये प्राप्त उत्पाद एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ। एथिल एसीटेट ये एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ। हम पुनः इस रासायनिक अभिक्रिया को कह सकते हैं एल्यूमिनियम इथाक्साइड की उपस्थिति में। ये एल्यूमिनियम इथाक्साइड या एल्यूमिनियम इथाक्साइड की उपस्थिति में एसिड एल्डिहाइड के दो अणु, ये एसिड एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर अर्थात आपस में जुड़ गए, संघनित होकर एथिल एसीटेट का एक अणु बनाते हैं। ये एथिल एसीटेट का एक अणु बनाते हैं, इसे सेंको अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इसी प्रकार से आने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।